मैंने और मेरे चचेरे भाई अनिरुद्ध, जिसे हम प्यार से एनी बुलाते हैं, हमने बैठकर रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर खेलने का फैसला किया। तो मैं इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा हूँ कुछ इस प्रकार से, और एनी इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहा है कुछ इस प्रकार से। अब हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। उस क्लिप को देखकर आपको ये अनुमान लगाना है कि उस रस्सी पर हम में से कौन ज़्यादा बल लगा रहा है, उसे कौन ज़्यादा ज़ोर से खींच रहा है। ठीक है, तो ये रही वो क्लिप। तो मैंने बिना किसी प्रतिस्पर्धा के आसानी से अनिरुद्ध को अपनी तरफ खींच लिया। तो अब आप वीडियो को रोकिए और ये बताइए कि इस रस्सी पर कौन ज़्यादा जोर लगा रहा है, कौन अधिक बल लगा रहा है, मैं या एनी। तो शायद आप सोचिए कि इसका उत्तर तो बहुत आसान है, क्योंकि जो अनिरुद्ध है वो मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है, तो निश्चित रूप से मैंने ही रस्सी पर ज़्यादा जोर लगाया होगा, मैंने ही अधिक बल लगाया होगा, और इसी वजह से मैं उसे खींच पा रहा हूँ। खैर, अगर आपको लगता है कि यही जवाब है, तो ये वीडियो आपको इस पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर देगा। इस तरह के सवालों का सही जवाब देने के लिए हमें बलों के बारे में यानी फोर्सेस के बारे में थोड़ा और गहराई से सोचने की आवश्यकता है। तो चलिए इस सवाल से शुरुआत करते हैं कि बल जो होता है वो क्या करता है। इस सवाल का जवाब भी बहुत स्पष्ट लग सकता है, लेकिन चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उससे इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले उदाहरण में मान लेते हैं हमारे पास एक कैरम बोर्ड है और ये उसका स्ट्राइकर है। तो हम इस स्ट्राइकर को अपनी उंगली से मारते हैं, तो इस पर एक बल लगेगा और उस बल की वजह से ये आगे बढ़ना शुरू कर देगा। चलिए एक और उदाहरण के बारे में सोचते हैं। इस बार ये जो स्ट्राइकर है ये पहले से ही आगे बढ़ रहा है। तो आपको शायद ये पता हो कि ये जो सतह है ये खुरदुरी होगी और उसके कारण इस स्ट्राइकर पर एक घर्षण बल यानी एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो विपरीत दिशा में होगा, और उस कारण से ये स्ट्राइकर धीरे धीरे धीमा होगा और एक समय बाद ये रुक जाएगा। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में सुपरमैन जो है वो एक ट्रेन को उसकी गति के खिलाफ धकेल रहा है और उसे धीमा कर रहा है। इसी तरह से आप कई और उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे गेंद को फेंकना या उसे पकड़ना आदि। अब ये सोचिए कि इन सभी मामलों में कौन सी ऐसी बात है जो समान है। तो देखिए प्रश्न क्या था, प्रश्न ये था कि एक वस्तु पर जब बल लगता है, एक फोर्स लगता है, तो होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर सोचते हैं क्या हुआ। सबसे पहले उदाहरण में जो हमारा स्ट्राइकर था, जब हमने उस पर बल लगाया तो ये आगे बढ़ने लगा। दूसरे मामले में घर्षण के कारण ये जो स्ट्राइकर था ये धीमा हो गया। फिर ये जो सुपरमैन वाला मामला था, इसमें उसने ट्रेन को धीमा कर दिया। और जब आप गेंद को फेंकते हैं तो गेंद तेज़ गति से आगे बढ़ती है, और जब आप उसे पकड़ते हैं तो वो धीमी हो जाती है। तो सामान्य तौर पर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो बल होता है वो किसी वस्तु की जो चाल होती है उसे या तो बढ़ा देता है या उसे कम कर देता है। और बेशक हमें ये भी पता है कि जो बल होता है वो एक वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है, लेकिन अभी उसके बारे में अधिक चिंता ना करें। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो बल होता है वो त्वरण का कारण होता है। वो किसी वस्तु की चाल को या तो तेज़ कर देता है या उसे धीमा कर देता है। लेकिन क्या हमेशा ही ये जो बल होंगे उनके कारण कोई ना कोई त्वरण होगा? चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। हमारी रस्साकशी के इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर हम दोनों ही इस रस्सी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी कि हम दोनों ही इस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जो रस्सी है ये त्वरित नहीं हो रही है। ये पहले भी विरामावस्था में थी और अभी भी ये विरामावस्था में है। तो क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि ये त्वरित क्यों नहीं हो रही है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ फर्श पर एक बीन बैग रखा है। अब हम इसे खींचना शुरू करते हैं। भले ही हम इस पर बल लगा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी त्वरित नहीं हो रहा है। ये अभी भी विरामावस्था में है। लेकिन ऐसा क्यों? तो शायद आप ऐसा कहें कि हम इस पर पर्याप्त बल नहीं लगा रहे हैं, इसलिए ये नहीं हिल रहा है। लेकिन हमारे कथन में यहाँ पर तो ऐसी कोई शर्त ही नहीं थी कि हमें कोई पर्याप्त मजबूत बल लगाना है ताकि त्वरण हो पाए। हमने तो यहाँ केवल इतना लिखा है कि बल जो होते हैं वे त्वरण का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो बीन बैग है ये त्वरित क्यों नहीं हो रहा है? तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को रोककर खुद इस बारे में सोचने का प्रयास कीजिए। रोकिए वीडियो को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले जो हमारा पहला उदाहरण था उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम रस्सी पर हम दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं।
तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये जो दोनों बल है वे बराबर और विपरीत हो और उसके परिणाम स्वरूप इनका जो प्रभाव है वो रद्द हो रहा हो और जो त्वरण है वो शून्य मिल रहा हो। तो हो सकता है शायद यही कारण हो। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हम यहाँ पर इस बीन बैग पर एक बल तो लगा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं हिल रहा। तो शायद से यहाँ पर एक घर्षण बल हो। आपको यहाँ पर एक कालीन दिख रहा होगा। ये कालीन हमने इसलिए रखा है क्योंकि इसकी जो सतह है ये थोड़ी खुरदरी होती है और इस कारण से इसके बीच में और जो बीन बैग इन दोनों के बीच में जो घर्षण बल होगा वो थोड़ा अधिक होगा। तो शायद ऐसा हो रहा है कि जो घर्षण बल है उसकी दिशा हम जो बल लगा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में हो और इसी कारण से ये जो बीन बैग है ये नहीं हिल रहा है। और यदि आपको घर्षण बल के बारे में और अधिक स्पष्टता चाहिए तो आप हमारे पुराने वीडियोस को फिर से एक बार देख सकते हैं। तो हमें एक बात यहाँ पर समझ में आई कि यदि हम कोई बल लगा रहे हैं और उस बल के बराबर और विपरीत दिशा में कोई दूसरा बल है तो जो भी पिंड होगा उसका त्वरण नहीं होता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये जो पिंड है इन पर बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं, जिसके कारण जो नेट बल है वो क्या है, वो शून्य है। तो शायद आपने भौतिकी में अक्सर ये सुना होगा कि इस पिंड पर जो नेट बल है वो शून्य है। तो जब भी नेट बल शून्य होगा तो त्वरण नहीं होगा और इन स्थितियों को हम संतुलित बल की स्थिति कहते हैं। यानी जब भी नेट बल शून्य होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर संतुलित बल है, यानी बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जब नेट बल शून्य होता है तो त्वरण नहीं होता। तो अब ये समझते हैं कि यदि हमें त्वरण प्राप्त करना है तो क्या होता है। चलिए पहले उदाहरण के बारे में बात करते हैं। तो क्या होगा यदि जो बल मैं लगा रहा हूँ वो एनी द्वारा लगाए गए बल से अधिक हो। तो आप सोच सकते हैं ये जो रस्सी है और एनी ये दोनों ही मेरी तरफ खींचे चले आएंगे और ये त्वरित होंगे क्योंकि यहाँ पर नेट बल अब शून्य नहीं है। हालांकि मैं आपको ये करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ये रस्सी थोड़ी खुरदुरी है और इससे एनी के हाथ पर चोट लग सकती थी। चलिए अब बीन बैग की बात करते हैं। तो क्या होगा यदि जो बीन बैग है उस पर मैं घर्षण बल की तुलना में अधिक बल लगाऊं तो ये जो बीन बैग है ये मेरी ओर त्वरित हो जाएगा, मेरी ओर एक्सेलरेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो ये बल है ये रद्द नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी नेट बल होगा तो कोई ना कोई त्वरण होगा। तो व्यापक रूप से हमें क्या कहना चाहिए कि नेट बल जो होता है वो त्वरण उत्पन्न करता है और इस स्थिति को हम असंतुलित बल की स्थिति कहते हैं। तो जब भी नेट बल शून्य नहीं होता तो हम कहते हैं कि यहाँ पर असंतुलित बल लग रहे हैं जिनके कारण यहाँ पर त्वरण होगा। तो संक्षेप में जब नेट बल शून्य होगा तो त्वरण नहीं होगा, यानी ये संतुलित बल होंगे, और जब नेट बल शून्य नहीं होगा तो त्वरण होगा क्योंकि यहाँ पर असंतुलित बल होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो अब हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, आप देख के बताइएगा कि ये संतुलित बल की स्थिति है या असंतुलित बल की स्थिति है। ठीक है, तो ये रही वो क्लिप। तो ये जो बीन बैग है ये मेरी ओर बढ़ रहा है, मैं इसे अपनी तरफ खींच पा रहा हूँ, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये एक नियत चाल यानी एक कांस्टेंट स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर से यहाँ पर दो बल लग रहे हैं, एक बल मैं बीन बैग पर लगा रहा हूँ जब मैं इसे अपनी तरफ खींच रहा हूँ और दूसरा बल यहाँ पर घर्षण का बल है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो दोनों बल है क्या ये संतुलित है या असंतुलित है? रोकिए वीडियो को और खुद से प्रयास कीजिए। तो चलिए ऐसे करते हैं। शायद आप ऐसा सोच रहे हो, चूंकि ये जो बीन बैग है ये मेरी ओर बढ़ रहा है, तो शायद आप ऐसा सोच रहे हो कि जो बल मैं लगा रहा हूँ वो घर्षण बल से अधिक होगा और शायद इसी कारण से ये बीन बैग मेरी ओर बढ़ पा रहा है, मेरी ओर आ पा रहा है, यानी कि यहाँ पर असंतुलित बल है। लेकिन ये गलत है और इसका कारण ये है कि यदि ये असंतुलित बल होते तो ये जो बीन बैग है ये त्वरित होता। इस मामले में यहाँ पर त्वरण नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो चाल है वो नियत है और जब नियत चाल होती है तो त्वरण शून्य होता है। तो चलिए देखते हैं कि यदि ये असंतुलित बल होते तो ये बीन बैग किस प्रकार से आगे बढ़ता। तो आप ये जो दाहिना जो क्लिप है इसे देखिए, राइट साइड वाला जो क्लिप है इसे देखिए, तो ये मेरी तरफ त्वरित हो जाता। लेकिन क्या ये पहले मामले में ये इस प्रकार से त्वरित हो रहा था?
नहीं। और चलिए ये सोचते हैं कि तब क्या होता यदि हम ऐसा मान लें कि घर्षण बल अधिक था, जो बल हम लगा रहे हैं उससे। तो यदि ये बीन बैग आगे बढ़ रहा होता, तो यदि घर्षण बल अधिक होता तो ये धीरे धीरे धीमा हो जाता, यानी कि इसकी जो चाल है वो कम होती जाती और ये मंद हो जाता, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो हमें पता है कि ये भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मामले में जो नेट बल है वो शून्य है, यहाँ पर कोई भी त्वरण नहीं हो रहा, यानी कि जो बल है वे संतुलित है। तो माना कि ये जो बीन बैग है ये मेरी ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी जो चाल है वो नियत है, इस पर जो बल है वह संतुलित है। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा एक सवाल जो था वो परेशान करता आता था कि यदि ये दोनों बल संतुलित है, जो बल मैं लगा रहा हूँ और जो घर्षण बल है ये दोनों संतुलित है, तो फिर ये जो बीन बैग है ये आगे कैसे बढ़ पा रहा है। तो यदि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है, तो हमने जो पहले गति के नियम पढ़े थे, जिसमें हमने एक नियम ये पढ़ा था कि जो चीज़ें गति में होती है वे स्वाभाविक रूप से गति में ही रहना चाहती है, उनकी प्रवृत्ति होती है कि वे गति में ही रहना चाहती है। यदि नेट बल शून्य होता है तो जो पिंड है वो जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसी गति से वो आगे बढ़ता रहता है, आपको यहाँ पर उसे धकेलने की आवश्यकता नहीं होती। और हमने पिछले वीडियोस में इसके बारे में काफ़ी बात की है, तो यदि आपको और स्पष्टता चाहिए तो आप उन वीडियोस को फिर से देख सकते हैं। तो चलिए हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। तो यदि आपको ध्यान हो तो हमने प्रारंभ में एक रस्साकशी की क्लिप देखी थी, तो आपको ध्यान होगा यहाँ पर मैं एनी को अपनी तरफ एक नियत चाल से खींच रहा हूँ, वो मेरी तरफ एक नियत चाल से आगे बढ़ रहा है, रस्सी भी और एनी भी। तो हमारा प्रश्न ये था कि हम दोनों में से कौन अधिक बल लगा रहा है। तो मुझे इतना तो यकीन है कि आप इस बात से तो सहमत होंगे कि क्योंकि ये जो रस्सी है और एनी है ये नियत चाल से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बल है वे दोनों संतुलित होंगे, यानी त्वरण शून्य है तो दोनों बल क्या होंगे, संतुलित होंगे। जिसका मतलब हुआ कि मैं जिस बल से इसे अपनी ओर खींच रहा हूँ, मेरा चचेरा भाई भी रस्सी को उसी बल से अपनी ओर खींच रहा है। और इसीलिए हमने इस वीडियो में ये सीखा कि यदि दो बल ठीक बराबर और विपरीत हो तो वे संतुलित होते हैं और ऐसे बल कोई भी त्वरण नहीं पैदा करते। और एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भले ही बल संतुलित हो, ये आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु है, जो पिंड है, वो विरामावस्था में ही हो, वो नियत चाल से भी आगे बढ़ सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।